मकाले में इब्तिदा में जो एक दो बातें लिखी हैं वो इत्तेफाक से एक आध मकाले में वही बात आ गई है, तकरीबन एक ही अंदाज़े नज़र से बहरहाल पेश है। तंज और मिजाज का एक सांस में यूं नाम ले देते हैं गोया ये दोनों मुतरादिफ हों, हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि हंसी की मुश्तरक असास के बावजूद इनमें लतीफ़ सा फ़र्क मिलता है जिसका इन दोनों से वाबस्ता मकासद से ताल्लुक़ होता है। मिजाज इनफरादी हैसियत का हामिल होता है जबकि तंज इज्तिमाई रवैयों की अक्कासी करता है। लिहाजा मिजाज के मुकाबले में तंज का मिजाज कहीं ज़्यादा समाजी होता है। ये दुरुस्त है कि तहरीर में तंज और मिजाज शीर व शक्ल की सूरत में मिलते हैं और तंज की कड़वी गोली को मिजाज की शक्ल से गवारा बल्कि खुशगवार बनाया जाता है। यूँ देखें तो मिजाज तंज के वसी कुल का एक जुज़ साबित होता है। अब ये अलग बात है कि बसा औकात निस्फ बेहतर की मानिंद ये जुज़ ही कुल पर हावी हो जाता है। मिजाज तंज को कैमोफ्लेज तो कर सकता है मगर उसका नेमुल बदल नहीं बन सकता और इसीलिए खालिस मिजाज ये खालिस तंज की इनफरादी मिसालों के मुकाबले में दोनों के फनकाराना मिलाप से जन्म लेने वाली तहरीरें तादाद में ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन खालिस मिजाज निगार भी हैं। इस ज़मन में पतरस, यूसुफ नाज़म और मुस्तफ़ा हुसैन की मिसालें दी जा सकती हैं कि अगर इनके हाथ तंज मिलता भी है तो वो कम कम बादो बारह की मानंद होता है। जहाँ तक तंज और मिजाज से वाबस्ता फ़नी मुहर्रक का ताल्लुक़ है तो इस ज़मन में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे फ्राइड ने तहलील नफ्सी की रोशनी में गुदगुदी का जिनसी मुताला किया, लेकिन ये तसव्वुर खासा महदूद होने के साथ साथ सतही सा भी महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि तंज और मिजाज इंसान के माशरती आमाल में से हैं। उसने खुद पर हंसना हो तो आईने के सामने तरह तरह से शक्लें बिगाड़ता है, लेकिन दूसरों पर हंसने के लिए वो घर से बाहर निकलकर गली मोहल्ले का रुख करता है। हयातियाती नुक्ता नज़र से जायजा लेने पर आसाबी तनाव से इनका खासा गहरा ताल्लुक नजर आता है। जिस्म तनाव से छुटकारा हासिल करने के लिए जो मुतनव्वो ज़राए अपनाता है, हंसी भी उनमें से एक है, जिसमें तानो तशनी से लेकर लताइफ तक खासा तनव्वो मिलता है। इसी उज़वियाती तनाव के इजहार के लिए बाज़ औक़ात खाली पेट को तंज और भरे मैदे को मिजाज से मशरूब किया जाता है। इस आसाबी तनाव की मुतअद्दिद वजूहात में से एक बायस नफरत, हकारत, कराहत और इसी से मुशाबे दीगर अवामिल हैं जिनका इजहार लतीफ़ों से लेकर तख्लीक़ात की सूरत में होता है। अगर इस नुक्ता नज़र से ज़ेर जब्र माशरों में जन्म लेने वाले लतीफ़ों का तज्ज़ियाती मुताला किया जाए तो उनमें से अक्सरियत उन लताइफ की मिलेगी जिनमें सियासी जब्र, मजहबी इम्तनाआत और समाजी कदगनों को निशाना बनाया होता है। और दर हकीकत ये लतीफ़े ही हैं जो कैकों की सूरत में इज्तिमाई नफरत का कितासिस करते हुए माशरे में होशमंदी की ज़ेनी लहर जारी रखते हैं। अगर ये ना होते तो दीवानों की तादाद में इजाफा हो जाता। अगर किसी कौम का सिर्फ उसके मखसूस लतीफ़ों की रोशनी में मुताला किया जाए तो इनसे भी किसी हद तक उस कौम के इज्तिमाई रवैयों को समझा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि लोग गीतों की मानंद लतीफ़ों के खालिक का भी इल्म नहीं होता। ये तो खुदरो फूलों की मानंद होते हैं और ज़ुबान खल्क इन्हें नक्कार खुदा बना देती है और इसी में इनका नफ्सियाती इफादा मुज़मिर है। अगर इस नुक्ते नज़र से लतीफ़ों का मुताला किया जाए तो उनमें से बाद में इस्तारों जैसी बलागत भी नज़र आ सकती है। कलम से जन्म लेने वाला तंज और मिजाज क्योंकि शौरी काबिश का मरहून मिन्नत होता है, इसलिए इसमें सूरत हाल, वाक़या या हदफ के साथ साथ उसलूब को भी अहमियत हासिल होती है और इसीलिए ये असर अंगेज़ी में लताइफ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा देर बाद साबित होता है और इसीलिए बड़े शायरों और अफसाना निगारों के साथ बड़े मिजाज निगारों या तंज निगारों का भी तारीख़ अदब में तज़किरा मिलता है। एक सवाल बिलअमूम किया जाता है
کہ دیگر असनाफ के मुकाबले में तंज और मिजाज में ज़्यादा काम नहीं हुआ। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमूमी तौर पर इसे मालकत के उस तसव्वुर की रोशनी में भी समझा जा सकता है जो अगरचे माशी वसाइल और आबादी में इजाफे के बाहमी ताल्लुक़ को समझने के लिए वज़ा किया गया था, लेकिन हम उसे मौज़ूआत और मिजाज निगार के बाहमी ताल्लुक़ की तफ़हीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौज़ूआत में इजाफे की रफ्तार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के उसूल पर होती है, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 के फार्मूले के मुताबिक, जबकि उनके मुकाबले में तंज निगार और मिजाज निगार का जन्म अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के मुताबिक होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही वजह है कि मौज़ूआत और मसाइल के तनव्वुर के मुकाबले में तंज और मिजाज निगार हमेशा तादाद में कम ही रहते हैं, और शायद ये बेहतर भी है। अगर इलाहाबाद का हर शख्स ही अकबर होता तो फिर असल अकबर इलाहाबादी को कौन पूछता। लिहाजा इनकी मकबूलियत का एक बायस इनका कमयाब होना भी है। तो ये है वो तनाजुर जिसमें पाकिस्तान में तंज़ो मिजाज का जायजा लेना होगा। कल के इजलास में इस अमल पर बतौर खास जोर दिया गया था कि हमारे यहाँ तंज और मिजाज का मयार निस्बतन बुलंद है। बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरे लिए खुशी की बात है, मगर क्या आप हजरात ने कभी सोचा कि हम इसकी कितनी भारी कीमत अदा करते रहते हैं। पाकिस्तान में तंज़ो मिजाज का ये मुख्तसर बल्कि मुख्तसर तरीन जायजा पेश करने से पेशतर मैं इस अमल की वजाहत कर दूँ कि ये तहरीर बरादर मुश्तबा हुसैन के हुक्म की तामील में यहाँ यानी दिल्ली में आने के बाद लिखी गई है। लिहाजा जो कुछ लिखा याददाश्त से लिखा है, इसीलिए तंज़ो मिजाज के मुख्तलिफ रुझानात की शिनाख्त कराने के लिए मिसालें पेश करने से काफिर है। जब एक शख्स सुबह के 9 बजे होटल से निकले और रात के 12 बजे वापस पहुंचे तो फिर उससे जल्दी में लिखे हुए ऐसे ही बुरे मजमून की तवक्को होनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान में तंज़ो मिजाज की सूरत हाल का ताल्लुक है तो क़याम पाकिस्तान के वक्त मंटो, शौकत थानवी, शफीकुर रहमान और इब्राहिम जलीस मारूफ नाम थे। सादत हसन मंटो की तल्ख तुर्क शीरीं ज़बरदस्त तंज़िया किताब है। बिलखुसूस चचा साम के नाम लिखे गए खतूत में उन्होंने सियासी सूरत हाल का बड़ी कामयाबी से तंज़िया मुताला किया था। शौकत थानवी तेज कलम मुसन्नफ थे और उन्होंने मिजाहिया नावलों और कहानियों के साथ साथ खाके और रेडियो फीचर की कलम बंद किए। काजी भी उनका तख्लीक करदा मारूफ किरदार है जो आदात व अतवार के लिहाज से चचा छक्कन का भतीजा मालूम होता है। शफीकुर रहमान लतायफ से मिजाज पैदा करते हैं और यही उनका वस्फ़े खास है। हमाकतें और मज़ीद हमाकतें सदाबहार किताबें हैं और बार बार पढ़ी जा सकती। इब्राहिम जलीस के तंज की काट में बहुत तेज़ी थी। पब्लिक सेफ्टी रेजर उनके तंज का बेहतरीन नमूना पेश करती है। अफसोस वो ज़्यादा न लिख सके, वरना उन्होंने तंज को बहुत कुछ दिया होता है। 45 के फ़ौरन बाद उभरने वाली नस्ल में इब्न इंशा बेहद मारूफ और मकबूल साबित हुए। उन्होंने मिजाज के अंदाज में सफ़रनामे भी कलम बंद किए और पैरोडी भी लिखी। इब्न बतूता के ताकुब में दुनिया गोल है, उर्दू की आखिरी किताब और तुम्हारे गंदुम वगैरह अहम तसानीफ हैं। इब्न इंशा बहुत अच्छे शायर भी थे। उनकी ये गज़ल इंशा जी को अब पूछ करो बहुत मकबूल हुई थी। इसी तरह इंतकाल से पहले अस्पताल में लिखी गई नज़्म जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई भी एक पुरतासीर नज़्म है। ए हमीद बुनियादी तौर पर रूमानी अफसाना निगार हैं, लेकिन उन्होंने दास्तान ग़रीब हमज़ा में पैरोडी और मिजाज के बहुत अच्छे नमूने पेश किए। पाकिस्तान में इस वक्त 3 मकबूल मिजाज निगार मिलते हैं। ये हैं मोहम्मद खालिद अख्तर, मुश्ताक अहमद यूसुफी और कर्नल मोहम्मद खान। मोहम्मद खालिद अख्तर पुरतनव्वो कलम के हामिल हैं और तंज, मिजाज और पैरोडी वो सब पर हावी हैं, उसलूब पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी फिक्रे की साख और मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल से मिजाज पैदा करते हैं। इस वक्त उनका एक फिक्रा याद आ रहा है, आप भी सुन लीजिए। लिखते हैं, मुझे बूढ़ी औरत की तारीख और जवान औरत के जुग्राफिये से बहुत डर लगता है।
मिजाज का ये उसलूब रशीद अहमद सिद्दीकी से मुशाबे है, जिन्होंने एक मरतबा कहा था, मर्दों को अपनी खामियां और दूसरों की बीवियां आर्ट का शाहकार नजर आती हैं। चिराग तले, हाकुम बदहन और सरगुज़श्त यूसुफी साहब की मशहूर तसानीफ है। कर्नल मोहम्मद खान की बजंग आबद में फौजी जिंदगी के हवाले से मिजाज पैदा किया गया और खूब है। इसके बाद बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ तबाह हुई, मगर उनमें नक्शे अव्वल वाली बात पैदा ना हो। इनके बाद मशकूर हुसैन याद, मंसूर कैसर, इकबाल सागर सिद्दीकी, सिद्दीक सालिक और मंजर अली खान आते हैं। मशकूर की दुशनाम के आईने, अपनी सूरत आप और सिद्दीक सालिक की ताज़ में तहरीर मिजाज के अच्छे नमूने पेश करती हैं। पाकिस्तान में अदबी तंज़ो मिजाज के पहलू ब पहलू कालम निगारी की सूरत में भी तंज़ो मिजाज की एक जुदागाना रवायत मिलती है। ऐसी रवायत जो कदीम भी है और तवाना भी, बल्कि देखा जाए तो बर्रे सगीर की उर्दू सहाफ़त में ज़ुबानो अदब की चाशनी और पुरबहार उसलूब का ज़्यादातर कालम निगारी से ही रंग चोखा होता है। अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत और हाजी लक क़याम पाकिस्तान के वक्त का दावर कालम निगार थे। इनके बाद अहमद नदीम कासमी, इब्राहिम जलीस, इब्न इंशा, इंतज़ार हुसैन, मुशफ़िक़ ख्वाजा, मुन्नू भाई और अताउल हक कासमी ने भी खुसूसी शोहरत हासिल की है। तंज़ की तश्कील में ज़ाविया नज़र असासी हैसियत रखता है, तो मिजाज की साख उसलूब की मरहून मिल्लत होती है, और ये हज़रात यकीनन साहिब निगाह भी हैं और साहिब उसलूब भी। इस पर मुस्तज़ाद हमारे मखसूस सियासी हालात, समाजी रवैये और कौलो फेल के तज़ादात से जन्म लेने वाली मुनाफ़त, और यही वो मिट्टी है जहाँ ज़रा नम हो तो तंज़ के कैक्टस और मिजाज के फूल खिलते हैं। जहाँ तक अदबी कालम निगारी का ताल्लुक है, तो इंतज़ार हुसैन और मुशफ़िक़ ख्वाजा काटदार जुमलों की वजह से खुसूसी शोहरत रखते हैं। ये अलग बात है कि इंतज़ार हुसैन शख्सियात में कीड़े डालते हैं, तो मुशफ़िक़ ख्वाजा शख्सियात में से कीड़े निकालते हैं। इस वक्त मुशफ़िक़ ख्वाजा का एक फिक्रा याद आ रहा है। ये अलग बात है कि इंतज़ार हुसैन शख्सियात में कीड़े डालते हैं, तो मुशफ़िक़ ख्वाजा शख्सियात में से कीड़े निकालते हैं। उनका एक फिक्रा याद आ रहा है, आप भी मुलाज़ा कीजिए। उन्होंने अनीस नागी के बारे में लिखा था कि इनकी किताबें पढ़ने से शरअ नाख्वानगी में इजाफा होता है। अताउल्लाह कासमी के यहाँ मौज़ूआत और असालीब का तनव्वुअ मिलता है। अताइये और रोज़ने दीवार से उनकी दो बेहद मारूफ किताबें हैं। उन्होंने कालम को तख्लीक का दर्जा दे दिया है। जहाँ तक शायरी में तंज़ो मिज़ाज का ताल्लुक है, तो इस ज़िमन में मारूफ शख्सियात की कमी नहीं। ज़मीर जाफ़री क़याम पाकिस्तान से पहले ही लिख रहे थे। इनके फ़ौरन बाद उभरने वालों में सैयद मोहम्मद जाफ़री, मजीद लाहौरी और फिर दिलावर फिगार नुमायाँ हुए। इनमें से मजीद लाहौरी ने तंज़ से खुसूसी शगफ़ ज़ाहिर किया, जबकि बकिया बुनियादी तौर पर मिज़ाज निगार है। तंज़ इनके यहाँ नमक का काम करता है, जिससे इनके शायराना उसलूब में गंगा जमनी पैदा होती है। नज़ीर अहमद शेख की किताब हर्फ़े बशाश खुसूसी तज़किरा चाहती है कि उर्दू में लिमरक की गालिबन ये वाहिद मिसाल है। रईस अमरोहवी उम्र भर रोज़नामा जंग के लिए तंज़िया खताब कलम बंद करते रहे। मिर्ज़ा महमूद सरहदी पेशावर में रहते थे, लिहाजा उनकी ज़्यादा शोहरत ना हुई, मगर उन्होंने बाद बहुत चुभती हुई नज़में लिखी हैं। इन दिनों इस मैदान में शाहिद अलवरी, अनवर मसूद, इज़हारुल हक कासमी और सरफराज शाहिद नुमाया है। पाकिस्तान के अदबी मंजरनामे का जायज़ा लेने पर यह अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ तंज़ो मिज़ाज ने असली शऊर की तर्जुमानी का हक़ अदा करने की भरपूर कोशिश की है और पुरतज़ाद इज्तिमाई सोच और समाजी ज़िंदगी के तज़ादात को कामयाबी से उजागर किया है। अगरचे हमारे यहाँ मिज़ाज निगारी का कोई बाज़ाब्ता दबिस्तान को तश्कील ना पा सका, ताहम हमारे बाज़ मारूफ मिज़ाज निगार फौज से वाबस्ता है, जैसे शफीकुर रहमान, कर्नल मोहम्मद खान, ज़मीर जाफ़री और सिद्दीक सालिक, जबकि मोहम्मद कबीर खान साबिक़ फौजी हैं। इसलिए इन सब की तहरीरों की बुनियाद पर फौजी भाइयों का दबिस्तान मिज़ाज सूरत पज़ीर होता नजर आता है।